हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रिचा एंड वेलकम टू माय डिवाइन क्लासेस। और आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे आपका क्लास 7th की साइंस का चैप्टर नंबर 5 है। सो चैप्टर नेम क्या है मेरा? एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे, बेसिस के बारे में पढ़ेंगे एंड सॉल्ट्स। मीन्स आज हम इस चैप्टर में समझेंगे कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, सॉल्ट्स क्या होते हैं और हम कैसे इनको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो सब्सटेंस है वो एसिड है या जो सब्सटेंस है वो बेस है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। वी यूज़ इन अ डेली लाइफ अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस सच एज लेमन, टर्मरिन, कॉमन सॉल्ट, शुगर एंड विनेगर। आप अपने डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारे सब्सटेंसेस का यूज़ करते हैं। कुछ एग्जांपल्स इन्होंने दे रखे हैं, जैसे कि लेमन बताया, कॉमन सॉल्ट्स बताया, शुगर बताया एंड विनेगर। एंड डू दे हैव द सेम टेस्ट? क्या आप बता सकते हैं कि इनका टेस्ट सभी का सेम होता है? तो ऐसा नहीं है। कुछ सब्सटेंस आपके स्वीट्स होते हैं, कुछ सॉल्ट होते हैं, कुछ सॉर होते हैं एंड कुछ बिटर होते हैं। क्लियर? सो लेट अस रिकॉल टेस्ट ऑफ सम एडिबल सब्सटेंस लिस्टेड इन टेबल 5.1। यहाँ पे आपका टेबल 5.1 गिवन है, जहाँ पर कुछ सब्सटेंस के नाम मेंशन है। सो आपको बताना है कि ये टेस्ट, इसका टेस्ट सॉर है या बिटर है या फिर अदर कोई है या स्वीट्स है ना। सो इफ़ यू हैव नॉट टेस्ट एनी ऑफ दीज सब्सटेंस, टेस्ट इट नाउ एंड एंटर द रिजल्ट्स इन टेबल 5.1। इफ़ यू हैव नॉट टेस्टेड एनी ऑफ दीज सब्सटेंसेस, टेस्ट इट नाउ एंड द एंटर रिजल्ट्स इन 5.1। तो आप इसको देख करके टेबल जो भी सब्सटेंसेस दिए हुए हैं तो आप उनको देख करके बताइए कि इनका टेस्ट कैसा है। यहाँ पे आपको फिल करना है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको कुछ सावधानी रखनी है कि डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो। आपको ऐसे कोई भी सब्सटेंस को टेस्ट नहीं करना है। एंड डू नॉट टच एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो। क्लियर? सो आप टेबल में, जैसे यहाँ पे लेमन जूस है तो लेमन जूस का आप टेस्ट कैसा होता है बताइए? बिटर होता है, सॉर होता है, मतलब मीन्स खट्टा होता है, स्वीट होता है, या कैसा होता है? नमकीन होता है। ऑरेंज का जूस कैसा होता है? विनेगर्स कैसा होता है? कर्ड कैसा होता है? और आपका इमली का टेस्ट कैसा होता है? शुगर का कैसा होता है? कॉमन सॉल्ट, आंवला, बेकिंग सोडा, ग्रेप्स, अनराइप मैंगो एंड कुकम्बर। तो यहाँ पे कुछ जो सब्सटेंस दिए हुए हैं इनका तो आप टेस्ट बता ही सकते हैं कि जो हम इनको तो हम डे टू डे लाइफ में, डेली लाइफ में मीन्स यूज़ ही करते हैं। नाउ नेक्स्ट है आपका, यू फाइंड दैट सम ऑफ दी सब्सटेंस टेस्ट सोर, सम टेस्ट बिटर एंड सम टेस्ट स्वीट एंड सम टेस्ट सॉल्टी। तो 4 टाइप्स के टेस्ट होते हैं। या तो आपको खट्टा लगेगा, या आपको कड़वा लगेगा, या आपको स्वीट लगेगा, या आपको सॉल्टी लगेगा। सिंपल। तो अब आपको किसका टेस्ट कैसा है यहाँ पे आपको फिल करना है। अब मेरा टॉपिक है यहाँ पर एसिड्स एंड बेस। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको अच्छे से समझना होगा कि एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं। तो अब आप आइए स्टार्ट करते कि कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर्स टेस्ट सोर। इन सभी के टेस्ट हमको मालूम है कि कैसे होते हैं? सोर होते हैं, मीन्स खट्टे होते हैं। दी सब्सटेंस टेस्ट सोर बिकॉज दे कंटेन एसिड्स। तो इनके टेस्ट जो है ना सोर क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें कंटेन क्या होता है? एसिड्स होता है। तो अब हम कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे? हम कैसे बता पाएंगे कि इस सब्सटेंस में एसिड्स प्रेजेंट है या फिर इस सब्सटेंस में बेस प्रेजेंट है? सो द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंस इज एसिडिक। तो इनका जो केमिकल नेचर होता है, मीन्स जो आपने यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस देखे जिनका टेस्ट सोर होता है, तो उसको मैंने क्या मान लिया? एसिड्स। और उनका जो केमिकल नेचर होता है वो क्या होता है? एसिडिक। द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एक्रे विच मीन्स सोर, जिसका मतलब क्या होता है? सोर। द एसिड इन दीज सब्सटेंस आर नेचुरल एसिडिक एसिड्स। तो इन सभी सब्सटेंस में कौन से एसिड्स प्रेजेंट होते हैं? आपके नेचुरल एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? तो अभी हमने सिर्फ क्या देखा कि जो एसिड्स होते हैं उनका अगर टेस्ट खट्टा है तो उसको हमने क्या मान लिया? एसिड है। और उनका केमिकल नेचर एसिडिक होता है और इसमें नेचुरल एसिड्स प्रेजेंट्स होते हैं। सिंपल। नेक्स्ट अब हम क्या समझेंगे? बेस के बारे में कि व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कैसा है? डज इट ऑल्सो टेस्ट सोर? क्या इसका भी टेस्ट खट्टा है? इफ़ नॉट, नहीं है तो व्हाट इज इट टेस्ट? इसका टेस्ट फिर कैसा है? तो सिंस इट डज नॉट टेस्ट सोर इट मीन्स दैट इट हैज़ नो एसिड इन इट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका टेस्ट खट्टा नहीं है तो ये एसिड नहीं होगा। इट इज़ बिटर इन टेस्ट। तो ये अब टेस्ट में कैसा होता है? बिटर होता है ना। तो इफ़ यू रब इट्स सोल्यूशन बिटवीन फिंगर, अगर आप इसके सोल्यूशन को फिंगर पे रब करेंगे तो इट फील्स सोपी। तो आपको कैसा दिखाई देगा? लगेगा सोपी है, जैसे साबुन होता है ना,
तो जनरली सब्सटेंस लाइक दीज विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी इन टचिंग आर नोन एज बेसिस। तो हमने यहाँ पर कैसे आइडेंटिफाई किया कि जो टेस्ट में बिटर हो और फील करने में जब आप उसको रब करेंगे फिंगर्स पे तो उनका जो नेचर हो वो थोड़ा सा सोपी लगे, मीन्स टच करने में वो कैसे दिखाई दे, सोपी, तो उसको आप क्या मान लेंगे, बेस। द नेचर ऑफ सब्सटेंस इज सेड टू बी बेसिक, इनका जो नेचर होता है वो क्या होता है, बेसिक होता है। क्लियर। तो अभी हमने सिर्फ एसिड्स और बेस के बारे में इतना ही जाना। इफ़ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस, हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर। अगर हम ऐसा कोई सब्सटेंस जिसको हम टेस्ट ही नहीं कर सकते तो अब हम उसका नेचर कैसे मानेंगे कि दिस वन इज़ एसिडिक और दिस वन इज़ बेस सब्सटेंस, है ना। अगर आप टेस्ट कर ले रहे हो तो आप बता दे रहे हो कि अच्छा ये सोर है तो इट मीन्स दिस वन इज़ एसिड, और अगर ये बिटर है तो दिस मीन्स इट्स बेस। बट अगर कोई ऐसा सब्सटेंस जिसे आप टेस्ट नहीं कर सकते तो आप कैसे मानेंगे कि ये एसिड है और कैसे मानेंगे कि ये बेस है। तो इसके लिए अब आपको इंडिकेटर्स नाम का सब्सटेंस होता है जिसको आप यूज़ करते हुए आप सब्सटेंस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये सब्सटेंस आपका एसिड है और ये सब्सटेंस आपका बेस है। सो इफ़ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस, हाउ डू वी फाइंड इट नेचर। स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। दीज सब्सटेंस आर नोन एज इंडिकेटर। तो अब इंडिकेटर्स का यूज़ करते हुए हम सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। फर्स्ट तो है आपका टेस्ट करके कि सोर है या फिर बिटर है, ऐसे आइडेंटिफाई, बट हम सभी सब्सटेंसेस को नहीं टेस्ट कर सकते हैं। तो अब हमें उनको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सब्सटेंस आपका एसिड और कौन सा बेस है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स मेनली होते क्या हैं, द इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, वो अपना ही कलर बदल देते हैं, वो किसी और कलर के होंगे और आप उसमें डिपेंड कर रहे हैं कि कौन सा सॉल्यूशन डाल रहे हैं, एसिडिक डाल रहे हैं या बेस डाल रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, अपना कलर चेंज कर देंगे। तो डिफरेंट टाइप्स के इंडिकेटर्स होते हैं। तो जब इंडिकेटर्स अपना ही कलर चेंज कर देगा, अब कौन सी कंडीशन में कौन सा कलर चेंज कर रहा है, तो उसके ही थ्रू हम बता पाएंगे कि ये सब्सटेंस आपका एसिडिक है या फिर ये सब्सटेंस आपका बेसिक है। क्लियर। तो द इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस। टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज, पेटल्स, जिसे आप क्या बोलते हैं, एक्सेट्रा, आर सम ऑफ द नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स। अब अगर आपसे एनी 4 एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिकेटर्स पूछे तो हम किस किस का यूज़ करते हैं इंडिकेटर में। फर्स्ट हो गया आपका टर्मरिक, सेकेंड वन है आपका लिटमस, थर्ड है आपका चाइना रोज, पेटल्स, एक्सेट्रा, एंड आर सम ऑफ द नेचुरल अकरिंग इंडिकेटर्स। ये नेचर में प्रेजेंट्स होते हैं, मीन्स इनको आर्टिफिशियल मैनमेड नहीं है, इट मीन्स ये नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं और इन्हीं का यूज़ करते हुए, इन्हीं इंडिकेटर्स का हम यूज़ करते हुए, जैसे टर्मरिक इंडिकेटर लिया तो वो अपना कलर किस स्थिति में कैसे क्या चेंज कर रहा है ये सीखेंगे। लिटमस अपना कलर कैसे क्या चेंज कर रहा है, चाइना रोज कैसे चेंज कर रहा है। तो जब इंडिकेटर्स ही अपना कलर बदल देते हैं तो हम मानेंगे कि ये सब्सटेंस आपका एसिड है और ये सब्सटेंस आपका बेस है। क्लियर। जैसे देखिए यहाँ पर एक टेबल गिवन है आपका, टेबल में क्या क्या दिया हुआ है। फर्स्ट है जैसे कि डू यू नो, क्या आप जानते हैं, नेम ऑफ एसिड्स हैं, ये तो आपके प्रेजेंट्स होते हैं नेचर में। जैसे कि विनेगर है, अब विनेगर में पूछ रहे हैं जो विनेगर सब्सटेंस है उसमें कौन सा एसिड होता है, तो एसिटिक एसिड। क्लियर, मीन्स एसिड प्रेजेंट होता है, बट कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है ये आपको बाय हार्ट लर्न होना ही चाहिए। जैसे एंटस्ट्रिंग्स है तो इसमें कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट है आपका सिट्रस फ्रूट सच एज ऑरेंजेस या लेमन, तो इसमें कौन सा एसिड्स होता है आपका, सिट्रिक एसिड। कर्ड जो दही होता है उसमें कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड। जो स्पेनिच होती है उसमें कौन सा, ऑक्सैलिक एसिड होता है। ये आपसे मैचिंग के थ्रू या फिर मीन्स वन वर्ड में पूछ लिया जाता है कि बताइए किसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट है। आंवला हो गया, सिट्रस फ्रूट हो गया, तो इसमें कौन से एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी। क्लियर। नेक्स्ट है आपका टैमरिंड, ग्रेप्स, अनराइप मैंगोज एक्सेट्रा, इसमें टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ एसिड्स के नेम हैं और ये कुछ सब्सटेंस के नेम हैं जो इन सब्सटेंस में ऑलरेडी ये आपके एसिड्स प्रेजेंट्स होते हैं। तो अब एसिड्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं,
तो ये आपको अच्छे से लर्न करना है कि जो आपकी चींटी होती है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है, नींबू जो होगा, लेमन जो होगा, उसमें सिट्रिक एसिड होगा, कर्ड में लैक्टिक एसिड होगा, स्पेनिच में आपका ऑक्जेलिक एसिड होगा, एस्कॉर्बिक एसिड किस में होगा, आपका आंवला में या सिट्रस फ्रूट में, या फिर आपका अनराइप मैंगोज ग्रेप्स है तो उसमें टार्ट्रिक एसिड होगा। क्लियर। नेक्स्ट है आपका, जैसे कि नेक्स्ट टेबल में क्या गिवन है कि ऑल द एसिड्स मेंशन्स अबव अकर इन नेचर। नेक्स्ट है सम ऑफ बेसिस, नेम ऑफ बेसिस फाउंड इन। अब जैसे आपके एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, एसिड जो आपके सब्सटेंस हैं उसमें एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, किस किस टाइप के एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, तो सेम इसी तरह से कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जिनमें क्या होता है, बेस प्रेजेंट्स होते हैं, तो उनके नेम आपको दिए हुए हैं। जैसे कि फर्स्ट है आपका लाइम वाटर। लाइम वाटर में कौन सा होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर आपसे पूछा जाए कि लाइम वाटर में कौन सा बेस प्रेजेंट है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है आपका विंडो क्लीनर, जो विंडो जिससे आप विंडो क्लीन करते हैं तो उसमें कौन सा एसिड बेस प्रेजेंस होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर। नेक्स्ट सोप जो होता है साबुन, उसमें कौन सा प्रेजेंस होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस प्रेजेंस होता है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और जो आपका मिल्क ऑफ मैग्नीसिया है, ये इसमें कौन सा बेस प्रेजेंट्स होता है, आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये टेबल में जो भी आपके एसिड नेम और बेस नेम दिए हुए हैं ये आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस। अब हमने क्या समझा था कि जो इंडिकेटर्स होते हैं, इंडिकेटर्स हमें आइडेंटिफाई करवाते हैं कि दिस सब्सटेंस इज एसिड और एंड दिस सब्सटेंस इज बेस। इंडिकेटर्स के थ्रू हम पता करते हैं जिन हम सब्सटेंस को टेस्ट नहीं कर सकते। क्लियर। तो मैंने कुछ इंडिकेटर्स के नाम भी देखे थे, जैसे कि फर्स्ट आपका था टर्मरिक, लिटमस था और आपका चाइना रोज था, एक्सेट्रा। तो फर्स्ट है आपका जैसे लिटमस। तो अब हम लिटमस के थ्रू कैसे नेचुरल डाई, जिसे आप क्या बोलते हैं, नेचुरल डाई, ये लिटमस कहाँ से आता है और कैसे क्या वर्क करता है, कैसे हमें बताता है कि ये एसिडिक है या फिर आपका बेस है। तो द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर्स इज लिटमस। तो जो सबसे ज़्यादा मोस्ट नेचर में प्रेजेंट लिटमस इंडिकेटर है वो क्या है, आपका लिटमस। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन। और ये कहाँ से प्राप्त होता है, आपको लाइकेन से। अब ये लाइकेन क्या है, एल्गी और फंगी के बीच मैंने बताया था कि सिम्बायोटिक रिलेशन से पाया जाता है, तो उसको आप क्या बोलते हो, लाइकेन। तो आप लाइकेन से एक्सट्रैक्ट करके क्या प्राप्त करते हैं, लिटमस। तो इट हैज़ अ मॉव पर्पल कलर इन डिस्टिल वाटर। तो जब आप इसको डिस्टिल वाटर में डालते हैं लाइकेन को, तो ये कौन सा कलर देता है, पर्पल। तो आपने इसका एक सॉल्यूशन तैयार कर लिया, लाइकेन को लिया और आपने डिस्टिल वाटर में से डाल दिया, तो इसका एक सॉल्यूशन तैयार हो गया जिसका कलर है पर्पल। अब आप इस सॉल्यूशन के थ्रू आप क्या देखेंगे कि कौन सा सब्सटेंस कौन सा है, एसिड है या बेस। तो आइए देखते हैं, व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन, जब आप इस सॉल्यूशन को एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो इट टर्न्स रेड। तो ये जो इंडिकेटर है वो किस में चेंज हो जाएगा, आपका रेड कलर में। बात समझ आई। क्या बोला मैंने कि जो आपका जो अपने लाइकिन से जो डिस्टिल वाटर में डाल के जो एक सॉल्यूशन तैयार किया इंडिकेटर का, तो अब आप इसी सॉल्यूशन को जब आप एक एसिडिक सॉल्यूशन में डाल रहे हैं, आपको नहीं मालूम है ये सॉल्यूशन कौन सा है, आपने सिंपली आपके सामने एक सॉल्यूशन रखा था, आप नहीं जानते हैं कि ये सॉल्यूशन आपका एसिडिक है या ये सॉल्यूशन आपका बेसिक है। आपने उस इंडिकेटर सॉल्यूशन को उठाया और उसको एक जो सॉल्यूशन सामने रखा होता उसमें डाल दिया। जब आपने डाला तो जो आपका इंडिकेटर सॉल्यूशन था वो चेंज हो गया आपका किसमें, इट टर्न्स रेड कलर में। ठीक है। एंड व्हेन इट एडेड टू बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न ब्लू। तो हमको इससे ये पता चला कि इंडिकेटर्स जो है वो आपको बताएगा कि अगर सॉल्यूशन का कलर रेड आ रहा है, मींस जो इंडिकेटर सॉल्यूशन का कलर है अगर वो रेड आ रहा है, इट मींस जो आपका सब्सटेंस है वो आपका एसिडिक है। अगर आपका इंडिकेटर सॉल्यूशन चेंज हो जा रहा है ब्लू कलर में, इट मींस जो आपने सॉल्यूशन यूज़ किया है वहाँ पर वो आपका बेस है। क्लियर। तो इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अ सॉल्यूशन और इन द फॉर्म स्ट्रिप्स ऑफ पेपर। तो ये दो तरह से अवेलेबल है, या तो ये सॉल्यूशन के फॉर्म में मिलेगा क्या, इंडिकेटर सॉल्यूशन, या फिर इसकी स्ट्रिप्स मिलती हैं, पेपर स्ट्रिप्स मिलती हैं, तो हम उस पर भी चेक करते हैं, नोन एज लिटमस पेपर, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, लिटमस पेपर के नाम से। क्लियर। जनरली इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फिगर में, ये आपका लिटमस पेपर है, या तो ये रेड कलर में अवेलेबल होगा या फिर आपका ये ब्लू कलर में अवेलेबल होगा। क्लियर। तो ये जो लिटमस है ये हमने कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया था, लाइकेन से। और ये लाइकेन क्या है, ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि एल्गी और फंगी के बीच में क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशन है, मींस
तो उससे क्या मिलता है, हमें जो उनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है उससे आप क्या बोलते हो, लाइकेन। क्लियर, लाइकेन एंड रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। तो यहाँ तक आपको बात समझ आई। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे बॉक्स में क्या दिया हुआ है कि कैन आई टेस्ट ऑल सब्सटेंस टू देयर टेस्ट। सो नो, हैव यू नॉट रीड द क्वेश्चंस, वी शुड नॉट टेस्ट अननोन सब्सटेंस, दे कुड हार्म अस। मीन्स यहाँ पे जो पहेली एंड बूजो का कंसेप्ट है, उसने कहा कि हम सभी तरह के सब्सटेंस को टेस्ट कर सकते हैं। तो पहेली ने सजेस्ट किया कि नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है जब तक आप जानते नहीं हैं कि ये सब्सटेंस कौन सा है। अगर आप ऐसे ही विदाउट उसके टेस्ट कर लेंगे तो ये हमें हार्म कर सकते हैं। क्लियर हुई बात। अब यहाँ पर है आपका एक्टिविटी 5.1। तो आइए देखते हैं कि 5.1 में क्या एक्टिविटी में क्या दिया हुआ है। यहाँ पर है कि आपने यहाँ तक यहाँ पर लिटमस पेपर के बारे में पढ़ा, ठीक, कि रेड कलर का लिटमस पेपर होता है और ब्लू कलर का लिटमस पेपर होता है। अब आप सपोज करिए आपने एक एसिडिक सॉल्यूशन लिया, ठीक, आपको नहीं मालूम है कि ये सॉल्यूशन आपका एसिडिक है। तो जो आपका आपने ड्रॉप, आपको मालूम है या नहीं मालूम है डजेंट मैटर, आपने उस सॉल्यूशन की ड्रॉप को इस रेड कलर के स्ट्रिप पेपर पे डाला तो कोई कलर चेंज नहीं होगा क्योंकि अगर वो एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो ये तो ऑलरेडी रेड है ना। जब आप इसको ब्लू कलर पे डालोगे तो वो इट इज़ कन्वर्ट इनटू ब्लू कलर। मीन्स आपका जो ब्लू कलर लिटमस पेपर होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड कलर में। क्लियर हुई बात। अगर अब आपका बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है, अब आप बेसिक सॉल्यूशन, तो आपको यहाँ से क्या समझ में आया कि ब्लू कलर जो है ना, ब्लू लिटमस पेपर कन्वर्ट हो जाता है आपका रेड कलर में अगर आपका दिया हुआ सॉल्यूशन एसिडिक है तब। और अगर आपका दिया हुआ सॉल्यूशन बेसिक है, बेस है, तो अब आप जब उस पर 1 ड्रॉप डालेंगे तो जो रेड कलर होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू कलर में, और जो ब्लू रहेगा वो एज इट इज़ रहेगा। ब्लू कलर अगर सपोज दैट वो सॉल्यूशन आपका बेसिक है, बेसिक प्रॉपर्टीज़ उसमें बेस की प्रॉपर्टीज़ हैं, आपको नहीं मालूम है, तो आपने उस पर ब्लू कलर के लिटमस पेपर पे उसकी ड्रॉप को डाला, एज इट इज़ रहेगा ब्लू का ब्लू। बट आप रेड कलर पे डालेंगे तो रेड इज़ कन्वर्ट इनटू ब्लू, तो रेड कन्वर्ट हो जाता है ब्लू में एंड ब्लू कन्वर्ट हो जाता है रेड में। तो ये कंसेप्ट आपको अच्छे से याद रखना है कि किस कंडीशन में रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट होता है और ब्लू लिटमस पेपर रेड में कब कन्वर्ट होता है। क्लियर। आइए हम इसको एक्टिविटी 5.1 के थ्रू और अच्छे से समझते हैं। मिक्स सम वाटर विद लेमन जूस इन अ प्लास्टिक कप, टम्बलर एंड टेस्ट ट्यूब। कुछ लेमन जूस को उन्होंने वाटर में डालने के लिए बोला, एक टेस्ट ट्यूब का यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक कप का या फिर टम्बलर का। पुट अ ड्रॉप ऑफ द अबव सॉल्यूशन ऑन अ स्ट्रिप ऑफ द रेड लिटमस पेपर। अब आपने रेड लिटमस पेपर पे डाल दी उसकी एक ड्रॉप विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर। ड्रॉपर का सिर्फ काम यही है कि आपको उठाकर के सॉल्यूशन की ड्रॉप लिटमस पेपर पे रखनी है। इज़ देयर एनी चेंजेस इन कलर। अब आप देखिए क्या जो इंडिकेटर है, जो लिटमस इंडिकेटर गिवन है, उसका कोई कलर चेंज हुआ। रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद द ब्लू लिटमस पेपर। आप इस पर भी वही एक्टिविटी करिए एंड नोट डाउन इफ़ देयर इज़ एनी चेंजेस इन कलर। उसको नोट डाउन करिए कि क्या कलर चेंज हो रहा है। परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सब्सटेंस। आप जैसे अपने लेमन जूस के साथ ही एक्टिविटी की, तो आप कई सारे और भी सब्सटेंस के साथ एक्टिविटी को कर सकते हैं। सो टैप वाटर, डिटर्जेंट सॉल्यूशंस। नेक्स्ट है आपका सोप सॉल्यूशन, शैम्पू, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, विनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, milk of magnesia, washing soda solution, slime water, if possible make solutions in distilled water। आप इनके सॉल्यूशन बना लीजिए पहले फर्स्ट ऑफ डिस्टिल्ड वाटर में। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस एज इन टेबल 5.2 में आपको अपना रिकॉर्ड नोट डाउन करना है। इन योर टेबल आर देयर एनी सब्सटेंस ऑन विच लिटमस हैड नो इफेक्ट, नेम दोज सब्सटेंस। मीन्स अब आपने क्या देखा यहाँ पे कि इन योर टेबल आर देयर एनी सब्सटेंस नो विच लिटमस हैड नो इफेक्ट। ऐसा भी होगा कि किसी भी लिटमस पेपर पे कोई चेंजेस ही नहीं होगा, तो फिर उसको आप क्या बोलेंगे। सो नेम दो सब्सटेंस, उस सब्सटेंस का नाम क्या होगा। द सॉल्यूशंस विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ ईदर रेड और ब्लू लिटमस आर नोन एज न्यूट्रल सॉल्यूशंस। दी सब्सटेंस आर नीदर एसिडिक और नॉर बेसिक। तो ना तो ये एसिडिक होंगे और ना ही क्या होंगे, ये बेसिक होंगे। समझ आया। क्या बताया मैंने कि अगर आपका दिया हुआ सॉल्यूशन एसिडिक है तो जो आपका ब्लू लिटमस पेपर है वो कन्वर्ट हो जाएगा रेड में, और अगर दिया हुआ सॉल्यूशन बेसिक है तो जो रेड लिटमस पेपर है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका ब्लू में। क्लियर। और अगर कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है लिटमस पेपर में, ना तो ब्लू रेड में कन्वर्ट हो रहा है ना रेड ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है, इट मीन्स जो दिया हुआ सॉल्यूशन है वो है आपका न्यूट्रल। और जो भी आपका ऑब्जर्वेशन है आपको इस टेबल में फिल करना है। यहाँ पे दिया हुआ है टेस्ट सॉल्यूशन इफेक्ट ऑन रेड लिटमस पेपर पे, क्या इफेक्ट, कौन सा सॉल्यूशन ले रहे हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है।
लिटमस पेपर पे क्या इफेक्ट हुआ वो आपको फिल करना है, लेट इफेक्ट ऑन ब्लू लिटमस पेपर पे क्या इफेक्ट हुआ वो आपको बताना है। क्लियर? तो ये हमने क्या सीखा अभी, इंडिकेटर एज अ लिटमस इंडिकेटर के बारे में, और जो नेचर में सबसे ज़्यादा क्या होता है, प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आपका इंडिकेटर कौन सा है, टर्मरिक इज़ अनदर नेचुरल इंडिकेटर। एक जो हल्दी का नाम आपने सुना ही है, तो इसको भी आप यूज़ करते हैं एज अ इंडिकेटर। तो इसमें भी इंडिकेटर क्या होगा, अपना कलर चेंज कर देगा। जब आप एसिडिक सॉल्यूशन डालेंगे तो टर्मरिक का कलर कोई और हो जाएगा, जब आप बेसिक सॉल्यूशन डालेंगे तो टर्मरिक का। तो आपको कलर जरूर याद रखना है कि लिटमस इंडिकेटर कब किस कंडीशन में कौन सा कलर चेंज कर लेता है, या फिर टर्मरिक कब कौन सा कलर चेंज करता है, या फिर चाइना रोज। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट आपका एक्टिविटी है 5.2। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि टेक अ टेबल स्पूनफुल ऑफ टर्मरिक पाउडर एंड एड अ लिटिल वाटर एंड मेक अ पेस्ट। एक स्पूनफुल आप हल्दी लीजिए और उससे लिटिल वाटर थोड़े पानी में घोल करके उसका एक पेस्ट बनाना है। मेक टर्मरिक पेपर बाई डिस्पोजिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन ब्लॉटिंग पेपर, फिल्टर पेपर और ड्राइंग इट। मीन्स अब जो पेस्ट है आपने, उसके लिए आपको एक फिल्टर पेपर लेना है, या फिर आप ब्लॉटिंग पेपर जो सोख लेता है, तो उस पर आपको वो पेस्ट डाल देना है, जिससे वो एक स्ट्रिप टाइप बन जाएगा आपका। कट थिन स्ट्रिप्स ऑफ द येलो पेपर ऑब्टेन। तो जो आपको येलो पेपर ऑब्टेन हुआ, आप उसकी स्ट्रिप्स को कट कर लीजिए, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया था लिटमस पेपर की स्ट्रिप्स। तो सेम इसी तरह से आपको टर्मरिक पेपर के लिए भी स्ट्रिप्स कट कर लेनी है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अब आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? सो यू कैन प्रिपेयर अ ग्रीटिंग कार्ड। सो यहाँ पर देखते पहले, सिमिलरली टेस्ट द सोल्यूशन लिस्टेड इन टेबल 5.3 में यहाँ पे फिर अगेन आपके टेस्ट दिए हुए हैं। सो एंड नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस, यू मे ट्राई सोल्यूशंस ऑफ अदर सब्सटेंस ऑल्सो। तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ बॉक्स में क्या दे रखा है कि टर्मरिक कब कौन सा कलर चेंज करती है। तो यू कैन प्रिपेयर अ ग्रीटिंग कार्ड फॉर योर मदर ऑन अ बर्थडे। आप अपनी मम्मी की बर्थडे पर कार्ड बनाना चाहते हैं, तो अप्लाई टर्मरिक पेस्ट ऑन योर शीट ऑफ प्लेन वाइट पेपर एंड ड्राई इट। तो जो आपने पेस्ट बनाया उसे प्लेन वाइट पेपर पे डाल दीजिए। एंड ड्रॉ अ ब्यूटीफुल फ्लावर विद सोप सोल्यूशन। सोप सोल्यूशन से आप ब्यूटीफुल फ्लावर बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉटन बड की हेल्प से। यू विल गेट अ ब्यूटीफुल ग्रीटिंग कार्ड। अब आपका जो कार्ड है वो कैसा होगा, ब्यूटीफुल। क्लियर? नाउ नेक्स्ट है आपका कि तो जो आपका येलो कलर है, मीन्स वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, थोड़ा सा रेडिश हो जाएगा। वो अपने आप को किस में चेंज कर लेगा, रेडिश कलर में। ये देखिए आपका टर्मरिक पेस्ट दिया गया, और यहाँ पे पेपर सोप सोल्यूशन लेकर के इसकी हेल्प से क्या बना रहे हैं, ग्रीटिंग कार्ड को। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका क्या, नेक्स्ट दिया हुआ है आपका चाइना रोज। इसको चाइना रोज एज अ इंडिकेटर, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पार्ट नंबर 2 में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।